जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे सामने ये एक नंबर लिखा हुआ है बड़ा सा। हमें इस वीडियो में क्या करना है भाई, हमें हर नंबर की अपनी जगह के मुताबिक इसकी अपनी असल मिकदार पता करनी है। यानी कि ये 6, 4 फिर आशारिया फिर 2, 3, 7 ये सब मिल के एक नंबर बने। अगर हम इनको अलग अलग सिर्फ अपनी जगह पे रख के देखें तो किस नंबर की क्या मिकदार होगी ये हमें पता करना है। तो हम बड़े आसानी से ये काम कर सकते हैं, ख़ास तौर पे आशारिया की बाई जाने वाले नंबर। ये नंबर तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं भाई। जो सबसे पहला नंबर आशारिया की बाई जानिब आता है वो रखता है वहदत की कतार। यानी कि ये वहदत कहने का मकसद है कि सिर्फ इकाई एक ही है यहाँ पे। अब यहाँ अगर 4 लिखा हुआ है तो इसकी मिकदार भी 4 ही होगी। इसको हम अगर 1 से ज़र्ब देंगे, क्योंकि ये वहदत की जगह पे है इसलिए हम 1 से ज़र्ब दे रहे हैं, तो ये 4 ही रहेगा। सही है भाई। अब हम आ जाते हैं मज़ीद बाईं जानिब इस 6 पे। इस 6 को अगर हम देखें तो ये हम एक कतार बाईं जानिब आ गए हैं, और जैसे जैसे हम बाईं जानिब जाते रहते हैं हमारी कतार 10 गुना बढ़ती जाती है। तो अगर ये वहदत की कतार थी तो ये दसियों की कतार हो गई। जी, ये 6 जो है ये दसियों की कतार में है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसकी असल मिकदार निकालने के लिए हमें इस 6 को 10 से ज़र्ब देना होगा। जी हाँ, और 6 को अगर हम 10 से ज़र्ब देते हैं तो हमारा जवाब आता है 60। किसी भी चीज़ को 10 से ज़र्ब देना हो तो उसके आगे बस सिफर लगा दें और हमारा जवाब आ गया। तो भाई ये 60 है, ये 4 है। हम बता चुके हैं कि जैसे हम बाईं जानिब जाते हैं तो हमारे नंबर की मिकदार 10 गुना बढ़ती जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम दाईं जानिब जाएंगे तो हमारे नंबर की मिकदार 10 गुना कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 4 से आशारिया के उस पार जा रहे हैं, दाईं जानिब जा रहे हैं, तो हमारी मिकदार फिर से 10 गुना कम हो जानी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1/10। तभी हम इसे 10वीं की कतार कहते हैं। जी, यहाँ हमारा जो नंबर है वो 1 से छोटा हो गया है, खासा छोटा हो गया है, 10 गुना छोटा हो गया भाई। तो इस सूरत में इस 2 की क्या मिकदार होगी? हमें 2 को 10 नहीं 1/10 से ज़र्ब देना है। जी, तो इधर इस 2 की मिकदार असल में जो है वो 2/10 है। जी, ये इतना ही आसान है भाई। अब अगर हम मज़ीद दाईं जानिब जाएं तो यहाँ फिर से हम 10 गुना कम कर देंगे मिकदार। अब यहाँ मिकदार हो जाएगी 1/100 की, क्योंकि भाई इसको अगर आप 10 से मज़ीद कम करेंगे, 10 गुना कम करेंगे या 10 से तकसीम करेंगे तो ये 1/100 हो जाएगा। तभी ये कतार कहलाती है सवा की कतार। अब यहाँ इस 3 की मिकदार निकालने के लिए हमें क्या करना है? बिल्कुल सही पहचाना, हमें 3 को 1/100 से ज़र्ब देना है। जी, इस 3 को 1/100 से ज़र्ब देना होगा, जिससे हमारा जवाब आ जाएगा 3/100। बिल्कुल, इतना आसान काम है भाई ये। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कितना आसान काम है। अब अगला जो नंबर आ रहा है ये 7। देखिए मैंने इतने नंबर निकाल लिए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कोशिश करके वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के खुद पता लगाने की कोशिश करें कि इस 7 की क्या मिकदार होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं खुद भी कि यहाँ क्या सूरत हाल है। भाई हम मज़ीद दाएं जाने वाले, यानी कि इस कतार की भी मिकदार 10 गुना कम हो जाएगी। अगर ये 1/100 था तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1/1000। तो ये कहलाई जाती है हज़ारवां की कतार। जी, तो इधर ये 7 जो लिखा हुआ है, इस 7 की मिकदार क्या हो जानी चाहिए भाई? हमें 7 को 1/1000 से ज़र्ब देना होगा। जी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/1000। ये हमारे पास आ गया भाई। हर नंबर की अपनी मिकदार हमने निकाल ली है। इसको हम थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं। ये 4 जो है ना थोड़ा ऊपर आ गया है। अब अगर हम देखें तो ये हर नंबर अपने हिस्से के हिसाब से, हर हिस्से की कह लें अपनी मिकदार ये है, और ये सब आपस में जमा होके बने थे 64.237।
جب ہم نے ان سب کو آپس میں جمع کیا تو ہی یہ بنے یہ نمبر، تبھی یہ کل ملا کے 64.237 بنا۔ اس کو ہم یہاں ہرے رنگ میں لکھ دیتے ہیں، 64.237۔ تو بھائی جب آپ کے پاس ایسے ایک بڑا نمبر آ جائے تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ پہلے اشاریہ کی بائیں جانب والے نمبر نکالیں، کیونکہ یہ تو ہم ویسے ہی پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے، اور پھر اشاریہ کی دائیں جانب جائیں۔ جیسے جیسے بائیں جانب جائیں گے 10 گنا مقدار بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے دائیں جانب جائیں گے 10 گنا مقدار کم ہوتی جائے گی۔ تو میرے خیال سے اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔